तो रिलेशन हम समझ गए थे भी, रिलेशन क्या चीज होती है, ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का, राइट। अब एक रिलेशन जो होता है वो फंक्शन कहलाता है, लेकिन कब? अ रिलेशन इज said to be a function if all the elements in domain have unique image in codomain। जब मैं लैंग्वेज लिख पाता हूँ तो ये कुछ बच्चों को सही में आती है, कुछ को सही में नहीं आती, क्योंकि हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो हमारी मेमोरी में तो हैं, लेकिन हम उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं होते हैं। हमें डोमेन कोडोमेन कई बार सुना होता है, लेकिन हमें अभी भी ढंग से उनके बारे में पता नहीं होता। ऐसा मेरा मानना है, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको ढंग से समझाता हूँ डोमेन कोडोमेन क्या होता है और ये यूनिक इमेज क्या होती है। देखो, इसके लिए मैं काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ पहले। जैसे ये मान लो मेरा एक सेट ए है और मेरे पास इधर भी एक सेट ए है, ठीक है, या बी है, कोई भी दो सेट मान लेते हैं। ये मेरा एक ए सेट है, ये मेरा एक बी सेट है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी रैंडम एग्जाम्पल पुट कर दिए हैं। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स हैं जैसे ए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी रैंडम। अब मेरा रिलेशन कैसे बना हुआ है? मेरा रिलेशन बना हुआ है, ए का तो बना हुआ है मान लेते हैं 2 से, बी का रिलेशन बना हुआ है मान लेते हैं 1 से, सी का रिलेशन बना हुआ है 3 से, डी का रिलेशन 4 से, और डी का ही रिलेशन 5 से भी है, और ई का रिलेशन 6 से है, और एफ का रिलेशन मान लेते हैं 7 से, कुछ इस तरह से है। अब देखो, ये एक रिलेशन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशन में, ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप दो बातों पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल द एलिमेंट्स इन डोमेन। सबसे पहली चीज तो ये वाली लाइन, आपको ये देखना है क्या सारे एलिमेंट्स जो डोमेन, डोमेन मतलब सेट ए से सेट बी में जा रहे हैं, तो ए सेट हमारा डोमेन हो गया। तो हम जिसमें से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं और जिसकी में इमेज बना रहे हैं ना, इमेज हमारी बी सेट में से आ रही है, और हम जो वैल्यूज ले रहे हैं स्टार्टिंग वाली वो सेट ए से ले रहे हैं, तो सेट ए डोमेन हो गया और सेट बी हमारा कोडोमेन हो गया, ये कोडोमेन कहलाएगा। और जिसमें से हम वैल्यूज ले रहे हैं ये डोमेन हो गया। तो पहले देखो, हर डोमेन को किसी ना किसी के साथ लिंक किया गया है ना। चेक करते हैं, ए भी लिंक है, बी भी Yes, लिंक है, sir. सी भी, डी भी, ई भी है, यस, दे ऑल आर लिंक। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, हैव यूनिक इमेज। No, अब sir. D की दो है. यस, यूनिक का मतलब होता है ए की जब एक इमेज हो जाएगी, जैसे ए की इमेज 2 हो गई, बी की इमेज 1 हो गई, ये ऑर्डर पेयर बनने शुरू हो गए, सी की इमेज 3 हो गई, अब डी की इमेज हो गई एक 4, और डी की इमेज हो गई एक 5। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, एक एलिमेंट ने क्या किया, अपनी यूनिक इमेज नहीं ली, उसने दो दो वैल्यूज को अपनी इमेज बनाया। तो ये अब एक रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज वन एलिमेंट इन डोमेन विच इज डी हैज टू डिफरेंट इमेजेस या हैज टू डिफरेंट रेंजेस। तो इसमें हमने देखा भी रिलेशन एक फंक्शन कब बनेगा, वो तब बनेगा रिलेशन फंक्शन जब उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे सबकी कोई ना कोई इमेज होगी, और साथ साथ सबकी कोई ना कोई यूनिक इमेज होगी। पहले आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, सो दैट आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। चाहे थोड़े से कम कर लो नोट, मैंने ए बी सी डी ई एफ तक लिया है, आप ए बी सी डी तक ले लो चाहे, या सारे ही नोट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा जल्दी से जरा। So noted. ओके, अब देखो, अब आता है इसमें एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अब आप लोग बताना ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ये मान लेते हैं ए सेट है, और ये मान लेते हैं हमारा बी सेट है, ठीक है। फिर से मैंने दो सेट ले लिए, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर हैं ए बी सी डी, मैं कम ले रहा हूँ इस बार। यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कहा ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 4 है, सी की इमेज 2 है, बस ये है। तो बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन हो Not a सकता है? function. No, sir. Not a यस, function. दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक D का एलिमेंट कोई ऐसा है इमेज डी नहीं. जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। डी हैज नो इमेज।
तो भाई ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। बाकी सब तो ठीक है, देखो सबकी यूनिक इमेज है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा अब एक और देखो, अब मैंने यहाँ पे लिया सेट ए, फिर से सेट बी, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने इमेज जैसे बनाई देखो, ए की चलो 1 बना लेते हैं, और बी की भी 1 बना लेते हैं चलो, सी की भी 1 बना लेते हैं चलो, डी की भी 1 बना लेते हैं चलो, और चलो ई की भी 1 बना लेते हैं। सर फंक्शन फंक्शन है। फंक्शन है, दोबारा देखो, ध्यान से देखो, दोनों चीज यस देखना। सर। यस, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इन सबकी तो एक ही इमेज हो गई है, कैसे हो सकता है फंक्शन ये। एक ही इमेज हुई है, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट की डोमेन में यूनिक इमेज, ऐसा नहीं है कि यूनिक ना हो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा ए की इमेज क्या है, तो आप बोलोगे ए की इमेज 1 है। फिर मैं आपसे पूछूंगा ए की कोई और भी इमेज है क्या, आप बोलोगे नहीं, नो बस 1 सर। ही है। फिर मैं कहूंगा अच्छा बी की इमेज क्या है, आप बोलोगे जी 1 है। मैं पूछूंगा बी की क्या और कोई भी इमेज है, नहीं बी की इमेज 1 ही है, तो होने दो। ये इमेज यहाँ पे अगर शिफ्ट मतलब अगर रिपीट भी हो रही है तो होने दो, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए कहने का मतलब। जैसे सी की इमेज v1 है, डी की इमेज v1 है, ई की इमेज v1 है, तो यस दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि सारे एलिमेंट्स सबकी कोई ना कोई इमेज है। तो सभी एलिमेंट्स सबकी इमेज हो गई, और हमने देखा सबकी यूनिक इमेज आ रही है, क्योंकि ई की इमेज अगर 1 है तो ई की इमेज इसके अलावा और कोई नहीं है। तो यस दिस इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो पहला मुझे बताओ, क्या रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? यस यस सर। देखो सारे फंक्शन, जितने फंक्शन होते हैं सबके सब रिलेशन होते हैं, सबके सब। लेकिन जितने रिलेशन होते हैं वो सबके सब फंक्शन नहीं होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये है, ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो ऑल रिलेशंस कैन नॉट बी फंक्शंस, बट ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस। चलो, ये अगर क्लियर हो गया, आप नोट क्लियर मेरे को बता देना, मैं टर्न करूंगा फिर, और हम आगे चलेंगे। सर नोट। तो अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन तो ये मैंने 11th क्लास का रिपीट किया था एक्चुअली। हमारे पास जो 12th क्लास में आता है वो यहाँ से आता है। नहीं, अच्छा मेरे को भी एक चीज़ और बतानी है इससे पहले, ग्राफ के थ्रू कैसे देखते हैं फंक्शन है या नहीं है। थ्रू ग्राफ, अब जरा ये भी समझो आप, ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा देखने को आपको ये, ना ही ये स्कूल में कवर करेंगे पार्ट ये वाला। देखो, मेरे पास मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है। लेट अस से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया, देखो ऐसी रफली, ये मैंने ग्राफ बना दिया एक। अब मेरे से पूछा जा रहा है ग्राफ के थ्रू बताओ, क्या ये जो आपने स्केच बनाया हुआ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है क्या। अच्छा, अब हम कैसे चेक करेंगे भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आई रिपीट, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को कट करे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो, मैं मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर लूंगा तो ये ग्राफ को कट ही नहीं कर रही, तो बेकार हो गई मेरे लिए ड्रॉ करना। ऐसे ड्रॉ करना है कि वो ग्राफ को कहीं कट कर जाए। तो देखो मैंने एक्स एक्सिस पे ये लाइन ड्रॉ की है, ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्राफ को कट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है ये ए है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जब मैंने y की वैल्यू चेक की है तो यहाँ पर b आ रही है, और जब मैं यहाँ पे इस जगह y की वैल्यू चेक कर रहा हूँ सपोज करो, तो माइनस b आ रही है। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इस फंक्शन में a को डोमेन रखोगे, मतलब x की वैल्यू जब आप a रखोगे तो आंसर b आएगा, और जब आप x की वैल्यू फिर से रखोगे तो आंसर माइनस b भी आएगा। आप बताओ क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो सर। नहीं है। भाई एक ही डोमेन की दो यूनिक इमेज, दो इमेज हो गई, यूनिक का है, ए पर इमेज बी भी आ रही है और ए पर इमेज माइनस बी भी आ रही है। तो इसका मतलब ये जो आपने ग्राफ हमें दिखाया है ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। तो अब हम इस पॉइंट को आगे से याद कैसे रखेंगे, मैं इसका एक नोट बना देता हूं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस लिख लो या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिख लो, ठीक है, क्योंकि एक ही बात होती है।
perpendicular to x axis and it intersects, और ये intersect करती है, it intersects the graph, it intersects the graph at two different points, intersects the graph, और ये लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है एट 2 या 3 या मोर देन वन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स लिख देता हूं मैं, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन। तो वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ हो ही नहीं सकता। रटने की जरूरत नहीं है, समझो कि आप सोचो ना कि आपने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और वो लाइन ग्राफ को दो जगह कट करती है, तो इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस को तो वो एक ही जगह कट करेगी, देखो ए पॉइंट पे, लेकिन इस ए पॉइंट पे वाई की दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो एक पॉइंट पे आपके फंक्शन की दो डिफरेंट रेंज हो गई, ए पर भी बी आंसर आ रहा है और ए पर माइनस बी आंसर भी आ रहा है, तो ये फंक्शन का ग्राफ हो ही नहीं सकता। बोलो, क्या आपको ये बात सही में आती है? Yes. Yes, sir. Yes. तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, किसी भी फंक्शन को, सॉरी फंक्शन नहीं, किसी भी ग्राफ को टेस्ट करना है देखकर कि क्या वो ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है, तो सिंपल सा एक काम करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, और वो लाइन अगर ग्राफ को दो जगह पे कट करती हुई नजर आ जाए तो आप कह देना कि वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। चलो अब मैं आपके सामने एक ग्राफ और रखूंगा, आप बताना जरा फंक्शन का हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले आप ये लिख लो, ये ड्रॉ भी करना भाई, ऐसी पेन से ड्रॉ कर लेना आप लोग। सर लिख लिया। लिख अच्छा, लिया। ओके जी, ओके जी, ओके। तो ये लो जी, नेक्स्ट ग्राफ देख लो और मुझे आंसर बताना आप लोग। बस ये बताना फंक्शन का ग्राफ होगा नहीं होगा, ठीक है? मैं छोटा सा बनाता हूँ, तीन चार पूछूंगा आपसे अभी। एक ये हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खुद ही लिख लेना, और ये लो, बता दें भाई, जल्दी से देख के बता दें फंक्शन है या नहीं है। सर नहीं है। नहीं No, है? sir. नो सर। एक ग्राफ वाला टॉपिक फिर से समझा तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो ग्राफ वाला मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, एक बार सब लोग सुन लो, अगर किसी का मान लो मिस हो गया है, आज मेरा भी नेटवर्क का प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं। देखो मैंने ये बताया, कोई भी ग्राफ अगर हमें बना के दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए बताओ ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखवाई, देखो एक लाइन आप ड्रॉ करो ग्राफ पे, ये मैंने ब्लू लाइन, सॉरी मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, देखो परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, और इस तरह से ड्रॉ करो कि वो ग्राफ को कट करे, ऐसे ड्रॉ करना है कि वो ग्राफ को कट कर जाए, लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अब हमने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, और आप ये देखो कि वो लाइन क्या दो जगह कट कर रही है ग्राफ को, देखो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ मालूम, एक्स एक्सिस का जब हम ए लेंगे, एक्स एक्सिस का अगर हम ए लेते हैं, देखो ये, तो इस पर y की दो वैल्यू मिल रही है, एक b और इसके नीचे देखो एक माइनस b। तो इसका मतलब ये हुआ जब फंक्शन में a रख रहे हैं तो रेंज b आ रही है, और उसी फंक्शन में a रखने पर रेंज माइनस b भी आ रही है, तो इसका मतलब a डोमेन ऐसा है जिसकी यूनिक इमेज नहीं आई। a पर आंसर b भी आता है, a कॉमा b ऑर्डर पेयर बनता है, और a कॉमा माइनस b ऑर्डर पेयर बनता है, दो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं जिसमें डोमेन सेम है लेकिन रेंज डिफरेंट है, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। अब इसी तरह से देखो मैंने आपके सामने ये वाला ग्राफ बनाया, आपने कहा चलो चेक करते हैं भाई ग्राफ है या नहीं है, तो सॉरी फंक्शन है या नहीं है, ग्राफ तो चलो है ही भाई। तो आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर दिया आपने, आपने देखा ये इस लाइन ने तो ग्राफ को दो जगह कट कर दिया भाई, एक यहाँ और एक यहाँ। तो सोचो x की इस वैल्यू के लिए, ये सपोज करो a है, ये ओरिजिन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, तो a के लिए y एक्सिस पे दो वैल्यू आएंगी, एक ये वाली भी आएगी और एक ये वाली भी आएगी, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये जो आपके सामने ग्राफ पड़ा हुआ है ये किसी फंक्शन का नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ये लो एक और बता दो, आप ड्रॉ कर लेना देखो सब कॉपी में, फिर क्या होता है रिकॉर्ड हो जाता है ना कि हाँ भी ये इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे हमने। ये जो पार्ट है ना ग्राफ वाला, ये एनसीईआरटी कवर नहीं करती है, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें। चलो अब बताना ग्राफ है या नहीं है। ओ ग्राफ नहीं, सॉरी ग्राफ ही निकल रहा है मुंह से, फंक्शन है या नहीं है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, दोबारा बनाता हूँ।
आप बताओ। है सर। सर है। फंक्शन है, यस सर। देख लो। है Yes, सर। sir. है. Yes, this time the given graph is a graph of any function. क्योंकि इस बार अगर आपने कोई भी लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो वो ग्राफ को सिंगल एक पॉइंट पे कट करेगी। आप कहीं भी ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, इस तरफ ड्रॉ कर लो, तो x एक्सिस पे अगर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो आप देख ही रहे हो कि लाइन ग्राफ को हर बार एक पॉइंट पे कट करती है, 2 पॉइंट पे नहीं करती। जैसे हमने देखा इसने 2 लाइन ड्रॉ करके इसने यहाँ कट किया, इसने ग्राफ को यहाँ कट किया, इसने ग्राफ को यहाँ कट किया। तो एक लाइन एक बारी में ग्राफ को एक ही जगह कट करती है, तो यस दिस इज अ फंक्शन। बोलो भाई, ग्राफ के थ्रू फंक्शन देखना आया या नहीं आया? यस सर। Yes. सबको आया? Yes, sir. सबको सही में आया? मैं कोई एग्जांपल और दे दूं अगर कहो तो? चलो तो मैं नहीं देता हूँ, कोई कह नहीं रहा एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। अब आप डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं क्लास 12 में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। जैसे रिलेशंस पढ़ा हमने, और हमने 12th क्लास में क्या पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, वॉइड रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस क्लास भी समझी। ऐसे ही फंक्शन के टाइप्स आ गई। अब तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। और आप इंजेक्टिव फंक्शन को हटा के एक सिंगल वर्ड बोल सकते हो, इंजेक्शन। इंजेक्शन ना कोई बोलता नहीं है, हर किसी के दिमाग में जैसे इंजेक्शन बोलो ना, दिमाग में वो इंजेक्शन आता है डॉक्टर वाला। बाकी इसको इंजेक्शन भी कहते हैं, मतलब इंजेक्ट ले लिया यहाँ से और फंक्शन का ये ले लिया शन पीछे का, तो इसको इंजेक्शन भी कह देते हैं इसलिए। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हमारा थोड़ा सा आज का रिकैप हो गया, मतलब आज हमने जो स्टार्ट किया। तो अब आप समझो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में नंबर वन, वन वन फंक्शन क्या होता है। नाम मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन, इनमें से कुछ भी नाम बोला जा सकता है। क्या होता है इंजेक्शन फंक्शन, मैं आपको समझाता हूँ। देखो है तो फंक्शन, फंक्शन बोला है तो फंक्शन होगा ही होगा। इसमें क्या होता है, मैं आपको एरो डायग्राम से समझाऊंगा पहले। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। फंक्शन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप चेक करो। यहाँ पर हैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमने ये स्टूडेंट्स के नेम लिए और यहाँ पर हैं इनके रोल नंबर्स। एग्जाम के लिए इनको रोल नंबर्स दिए गए हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने दिए हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106। अब एग्जाम डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इनको रोल नंबर ऐसे दिए हैं, भाई जो पहला बच्चा है इसका रोल नंबर है 101। अब आप मेरे को बताओ, क्या एग्जाम डिपार्टमेंट ये रोल नंबर 101 किसी और को भी दे सकता है? नो सर। नहीं No, दे sir. सकता। क्या एग्जाम डिपार्टमेंट इस बच्चे ए को 101 के अलावा कोई और रोल नंबर भी दे सकता है? नो सर। नहीं No, दे sir. सकता। दोनों ही बात है, 101 अब किसी और को दिया नहीं जाएगा और स्टूडेंट ए के पास अब इसके अलावा और कोई रोल नंबर नहीं आएगा। सिमिलरली मान लेते हैं बी को रोल नंबर दिया है 102, सी को दिया है 103, डी को दिया है 104, ई को दिया है 105 और एफ को दिया है 106। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो 1 to 1 फंक्शन को शो कर रहा है। देखो, तो जब स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड कह लो, जब सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 या क्लास 10 के बच्चों के एडमिट कार्ड इशू करती है, उसमें जो रोल नंबर होते हैं वो एक 1-1 फंक्शन का एग्जाम्पल होता है। हर बच्चे का अपना एक रोल नंबर और कोई बच्चा छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको नहीं दे रोल नंबर, इसको नहीं देंगे भाई हम रोल नंबर, सीबीएसई बोर्ड देगा, नहीं भाई सबको मिलेगा रोल नंबर और सबका रोल नंबर यूनिक होता है। तो ये एक 1-1 फंक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आपके घर में भी 1-1 फंक्शन का एक एग्जाम्पल है, कई कमरों में होगा। तो सोच के बता सकता है क्या होता है? आपके घर में 1-1 फंक्शन का एग्जाम्पल होता है, सबके घर में होता है। सोच के बताओ, जल्दी बताओ। आपकी आंखों के सामने सुबह शाम आता है, सुबह शाम आप उसको टच करते हो। चलो एक और भी हिंट दे दिया। Switches. यस, बहुत बढ़िया, वेल डन। स्विच बोर्ड। देखो जैसे ये स्विच बोर्ड होता है, ऐसी एग्जाम्पल
मैं अपने कमरे का ले लेता हूँ, कितने स्विच हैं मेरे इसमें, 1 2 3 4 5 स्विच लगे हुए हैं जैसे, ठीक है, या चलो 2 स्विच लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब आपको मालूम है कि मेरे इस स्विच से फैन चलता है, आपको मालूम है मेरे इस वाले स्विच से मेरी जो एलईडी है वो ऑन हो जाती है, मेरे इस वाले स्विच से यहाँ पे जो सॉकेट है उसमें करंट आ जाता है जिसमें आप अपना प्लग वगैरह लगाते हो। तो ये फंक्शन कैसा है, ये 1 to 1 है। इस वाले स्विच से फैन हो गया भाई, इस वाले स्विच से आपके घर की लाइट ऑन हो जाती है, और इस वाले स्विच से आपके सॉकेट में करंट आ जाता है। ये सॉकेट के लिए हो गया। कभी भी हम घर में ऐसा स्विच नहीं लगवाते, आप सोचो कि एक तो हमने कभी जब इलेक्ट्रिशियन आया, भैया एक स्विच लगा दो लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए इसमें, खाली लगा दो, हम कभी नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब जब भी स्विच लगेगा तो कोई ना कोई इसके साथ फंक्शन अटैच होगा। दूसरी बात, हम कभी ये नहीं कहेंगे भैया एक स्विच ऐसा लगा दो कि जैसे ही इसको ऑन करें तो फैन भी चल जाए, लाइट भी चल जाए, उधर गीजर भी ऑन हो जाए, टीवी भी ऑन हो जाए। कभी लगवाते हैं ऐसा स्विच हम घर में? नहीं लगवाते हैं ना। तो स्विच बोर्ड एक 1-1 फंक्शन के एग्जाम्पल को शो करता है। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इनफैक्ट जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूँ केपीएस की, वहां पे नहीं लगे हुए, वहां पे गड़बड़ कर रखी है। वहां पे क्या कर रखा है हमारे कई क्लासरूम्स में, एक स्विच ऑन लाइट और करते फैन हैं, साथ चल हाँ, जाते हैं। अरे 2 फैन, एक स्विच चलाओ, शुरू के आगे वाले 2 फैन चल जाते हैं, बताओ। तो ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक स्विच क्या हो रहा है, 2 फैन को चला रहा है। तो मैं कहता हूँ आपने कैसा फंक्शन बनाया, फंक्शन ही नहीं है। तो ऐसा स्कूल्स वगैरह में होता है, भाई एक ही स्विच लगा दो, एक पंखे चलाने ही चलाने हैं, यस सर। है ना, तो एक स्विच लगा दो, चारों पंखे चल जाएंगे उससे। तो वो ठीक है, बना स्विच बोर्ड बना दिया ऐसा, लेकिन वो 1-1 या सॉरी फंक्शन को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा वो, क्योंकि एक स्विच 4 पंखों पे जाएगा। तो बताओ आपको 1-1 फंक्शन सही में आया? यस सर। अच्छा, अभी आपको 5% आया, क्योंकि आपने भी क्या सीखा, आपने तो बस एरो डायग्राम को देखकर बताना सीखा। एरो देख लो भाई, अगर 1 to 1 ज्वाइन हो रहे हैं तो बोल देना 1-1 फंक्शन है, वरना नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट। मान लो मैंने आपको फंक्शन दिया कैपिटल आर टू कैपिटल आर। पहले हम इस लैंग्वेज को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, देखो इस लैंग्वेज का मतलब होता है, एफ एक फंक्शन है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। ये फंक्शन है, ये जो आर है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आर है, जो भी लिखा हुआ है, ये फंक्शन का डोमेन होता है, जहाँ से हम एक्स की वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स इसमें से लेते हैं। और ये जो आर होता है, ये फंक्शन का कोडोमेन होता है। यहाँ पे जो भी लिखा होता है, इसमें हम अपने फंक्शन की रेंज लेते हैं, यहाँ से रेंज आती है, ठीक है। तो एफ एक फंक्शन है, फंक्शन को आप मैपिंग भी कह सकते हो। यहाँ पे सेमीकोलन का साइन होता है, फिर यहाँ पे लिखा होता है, एक सेट लिखा होता है आर ए एन डब्ल्यू कुछ भी, वो डोमेन होता है, वहां से एक्स की वैल्यू आती है, और इस वाले सेट में से रेंज चूज की जाती है, यहाँ से वाई की वैल्यूज आती है। कहने का मतलब, ग्राफ में ये जो डोमेन होता है ये एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है। जब डोमेन हम लेते हैं तो वो एक्स एक्सिस पे डाला जाता है, और जो रेंज होती है, रेंज जब आप निकालते हो तो ये वाई एक्सिस पे जाती है हमेशा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक फंक्शन है, सर हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। मैं फिर से बता देता हूँ। मैं सिर्फ एक ना, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ते हो बुक वगैरह में, तो ये लिखा हुआ होता है, कई बार हम इसको पढ़ते ही नहीं, हम क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, कहते हैं क्या छोड़ो ना, क्या लिखा हुआ लैंग्वेज, हम इसको इग्नोर मारते हुए चलते आते हैं। लेकिन इसका यूज करना आपको बताता हूँ। एफ ये एक फंक्शन है, फंक्शन या मैपिंग कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे कोलन का साइन आया, फिर यहाँ पे होता है, मान लो आर लिखा हुआ है, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, यहाँ से आप अपने एक्स की वैल्यूज लेते हो, तो इसका मतलब ये फंक्शन का डोमेन कहलाता है। एरो के बाद भी हमको एक यहाँ पे सेट लिखा हुआ मिलता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने लिखा है आर, दैट मीन्स रियल नंबर, ये फंक्शन का कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन में से आप फंक्शन की रेंज निकालते हो। तो जो वाई एक्सिस होती है वो पूरी कोडोमेन होती है, उसमें से आप अपनी वाई की वैल्यूज पिक करते हो, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप अपने डोमेन डालते हो, ठीक है। तो मैंने इस लैंग्वेज को बस आपको भी पढ़ना सिखाया। जैसे एक आपको ना वर्ड ये मिलेगा कई बुक्स में, ये डी बना के कट कर देते हैं, इसको भी आप नोट कर लो, बच्चों को पता नहीं होता। फॉर ऑल या फॉर एवरी कह सकते हो, ठीक है। ये फॉर ऑल लिख रहा हूँ ना जब कभी, तो ये वर्ड बना सकते हो। जैसे आपको ये तो पता ही है, एक बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे, देयरफॉर, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, सिंस, ये तो हमने सीखा हुआ है सब पहले से ही। तो ऐसी मैथमेटिकल सिंबल्स आने चाहिए। चलो अब मेरा एग्जाम्पल देखो आप। मेरा एग्जाम्पल है जी, एक फंक्शन है, डोमेन रियल नंबर है, और आंसर भी रियल नंबर ही आएंगे। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चेक
whether the function is injective or not. Check the injectivity. Check the injectivity. अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसका ग्राफ बना लो, या तो आप इसका ग्राफ बना लो, ग्राफ से चेक कर लेंगे, और या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो मैं अपनी तरफ से इसमें एक डोमेन पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे रेंज बोल देना। -2 पुट कर दिया, रेंज बोल दो क्या आएगी -2 पुट करने से? 4। ठीक है। अब एक काम करो, मैं दूसरा डोमेन ले रहा हूँ 2, आप बता दो। 4। इसका मतलब समझे क्या हुआ? क्या ये फंक्शन है? पहले बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? -2 पे भी 4 आ रहा है, 2 पे भी 4 आ रहा है। यस फंक्शन है। देखो फंक्शन बिल्कुल है, लेकिन हमने टीचर को क्या दिखाना है? देखो हम कहेंगे देखो सर हमने इसमें एग्जांपल लिया 2 और -2, टीचर ने कहा ठीक है। देखो हमने यहाँ पे 2 डोमेन दिखा दिए, और यहाँ पे हमने एक रेंज दिखा दी 4। -2 भी 4 से कनेक्ट है और +2 भी 4 से कनेक्ट है। दोनों का आंसर अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये एक मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। यानी जो फंक्शन 1 नहीं होते हैं उनको हम मैनी वन कहते हैं। उसमें मैनी वन में क्या होता है? 2 डोमेन, 3 डोमेन, 4 डोमेन एक ही रेंज को अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। तो जब एक से ज्यादा अगर 2 डोमेन एक ही रेंज के ऊपर आ जाएंगी तो वो फंक्शन तो होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, वो मैनी वन होगा। जैसे देखो ये वाला एग्जाम्पल था ना हमारा, पीछे आ गया ये वाला, ये देखो ये फंक्शन तो है, लेकिन इतनी सारी डोमेन की एक ही रेंज है, तो फंक्शन तो कंफर्म है, और इसका नाम अगर पूछेंगे तो आप बोल सकते हो ये मैनी वन है। तो भाई एक तरीका तो ये हुआ, फंक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल शो करके उसको मना किया जाए, हाँ जी देखो ये 1 नहीं है। उसने पूछा चेक द इंजेक्टिविटी, आप लिख सकते हो नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। क्या ये बात सही में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा बताना ये 1 होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा ना तो एग्जाम्पल बोलना। फिर जैसे मैं आपसे रिलेशंस में कहता था कि भाई अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो जरा एग्जाम्पल दो एक, ऐसे आप मुझे एग्जाम्पल देना, ठीक है। फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन जो भी रखोगे वो नेचुरल होना चाहिए और आंसर भी नेचुरल ही आना चाहिए। और फंक्शन है x², मैंने तो सेम दे दिया आपको, अब बता दो। सर है इंजेक्टिव। यस ये तो है। ये 1 है भाई, क्योंकि देखो अब जब इसमें आप कोई भी एक नंबर पुट करते हो, आप नेगेटिव तो पुट कर ही नहीं सकते अब x को, क्योंकि x तो इसमें से लेना है हमें भाई। अगर x हम इसमें से लेंगे तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते। मान लो हमने 2 लिया तो आंसर आ गया 2² 4 आ गया। अब हमने कहा चलो दूसरा लेके देखते हैं, 3 ले लिया तो 3 पे आंसर 4 थोड़ी आ जाएगा, 3 पे तो कुछ और आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम ऐसे एग्जाम्पल दिखाना शुरू करेंगे तो हर बार हमें डिफरेंट आंसर मिलेगा, तो ये 1 है। लेकिन ऐसे कितने दिखाओगे, इसलिए हम इसको हटाते हैं। अब आप समझो ऐसे क्वेश्चन जो 1 होते हैं ना, उनको कैसे एग्जामिनर के सामने शो करना है। अब उनको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे डाल दो एल्गोरिथम, फिर मैं इस क्वेश्चन में आपको वो लिख के दिखाऊंगा क्या क्या स्टेप्स होते हैं शो करने के कि 1 है। सबसे पहले आपको 2 डिफरेंट डोमेन लेने हैं, एक x1 एक x2। कहाँ से? जो भी सेट गिवन है, यहाँ पे जो सेट गिवन होगा ना, n है तो n, a है तो a, तो मैंने a लिख दिया है। फिर आपने क्या करना है, x1 डोमेन पर रेंज फाइंड आउट करनी है, x2 डोमेन पर भी रेंज फाइंड आउट करनी है, और मानना है दोनों रेंज आपस में सेम आ रही है। मतलब जो वैल्यू x1 रखने पर आ रही है वो वैल्यू x2 रखने पर आ रही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x1 को x2 के इक्वल ले आते हो, if and only if, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेंज इक्वल है तो डोमेन भी इक्वल हो गए, तो ये तो 1 फंक्शन हो जाएगा। फिर ये देखो ऐसे मान लो जैसे ये एक फंक्शन है, देखो ये 2 सर्कल बना दिए मैंने, ये x1 x2 है, और यहाँ पर रेंज x1 पे a आ रही है और ये मान लो b आ रही है। x1 पे रेंज a आ रही है और x2 पे रेंज b आ रही है, और आपको लिखा हुआ है कि a और b आपस में इक्वल है। अगर a और b आपस में इक्वल हैं
तो x1 की रेंज b भी हो सकती है, x2 की a भी हो सकती है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, होंगी दोनों की लेकिन a की रेंज, तो x1 x2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू b है और a और b आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 x2 भी आपस में इक्वल हैं। तो अगर रेंज इक्वल रखने से आपके डोमेन इक्वल आ जाएं, और डोमेन बस यही आना चाहिए इफ एंड ऑनली इफ, तो आपका फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में लिख के दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। हाँ जी बोलो। अरे बिलोंग्स ये x1 x2 बिलोंग्स सेट A का वो मतलब क्या है वो समझ में मैं आया। बताता हूँ, देखो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को ना करके बताता हूँ। आप पहले नोट कर लो एल्गोरिथम, ये वाला ना, ये एल्गोरिथम आप पहले नोट कर लो, क्योंकि हम अपने सर लेकिन ऐसे में x1 की वैल्यू a भी हो सकती है और b भी हो सकती है। यस, तो दोनों आपस में इक्वल हो गई ना। देखो मान लो मैंने कहा x1 पे आंसर आ रहा है a सपोज करो, और x2 पे आंसर आ रहा है b सपोज करो, और a और b आपस में इक्वल है, तो आप ये बोल सकते हो फिर तो x1 की वैल्यू b भी हो सकती है और x2 की वैल्यू a भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 और x2 भी आपस में इक्वल है। सर फिर वो फंक्शन कैसे होगा, एक ही यूनिक वैल्यू तो नहीं रहेगी। हाँ देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, सपोज करो 1 पे आंसर 3 है और 2 पे आंसर 4 है, और मान लो 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, और अगर 3 और 4 आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 भी आपस में इक्वल हैं। तो ये दो डिफरेंट डोमेन नहीं है, ये सेम डोमेन है और दोनों की रेंज भी सेम है। ओके सर। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ और अच्छे से जरा। मैंने फंक्शन लिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, मेरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मुझे दिख रहा है कि मैं इसमें x की नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये फंक्शन 1 1 होने जा रहा है। अब मैं टीचर को कैसे बोलूँ कि ये 1 1 फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, दो नंबर ले लिए, एक x1 एक x2। अब आप पूछोगे कहाँ से ले रहे हो, तो मैं बोलूंगा बिलोंग्स टू यहाँ से, ये डोमेन है क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, x को रखा डोमेन की तरह, x2 को भी रखा फंक्शन में डोमेन में, और दोनों की जो रेंज है उनको कर दिया आपस में इक्वल। अब देखो x1 रखने से रेंज आएगी x1 स्क्वायर और x2 रखने से रेंज आएगी x2 स्क्वायर। ठीक है, जब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल होता है तो आप लोग ये बोलते हो ना x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 होता है, बट इसमें x1 माइनस x2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। बताना क्यों नहीं हो सकता ये, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। यस Actual ये number. नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है कि x1 x2 के इक्वल है। और अगर आप x1 x2 के इक्वल दिखा देते हो, बस सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए, लेकिन तो आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। हाँ अगर दो कंडीशन प्रूव हो जाए, एक प्लस भी आ रहा है एक माइनस भी आ रहा है और कोई रिजेक्ट भी नहीं कर पाए, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। मैं एक फंक्शन आपको भी और दूंगा, पहले आप ये नोट करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे ही करके दिखाना होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहीं पे दिखाता हूँ। देखो आपको मान लो मैंने आपको कहा रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, और फंक्शन मैंने सेम ले लिया। अब आपने मान लो यही प्रोसेस अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप क्या प्लस माइनस लिखोगे के यहाँ इक्वल पे, आ जाएगा। यस, यहाँ पे आप लिखोगे x1 x2 मान लेते हैं, दो रियल नंबर है। फिर आपने क्या लिखा, fx1 इक्वल है fx2 के, fx1 है x1 स्क्वायर, fx2 हो गया x2 स्क्वायर। इस बार जब आपने स्क्वायर हटा के रूट लगाया तो प्लस माइनस x2 आया, और इनमें से कोई भी कंडीशन रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो x1 x2 के इक्वल भी है और x1 माइनस x2 के इक्वल भी है, दो कंडीशन आप दिखा रहे हो, और अब आप नीचे लिख दोगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो अब आपके पास दो मेथड है नॉट 1 1 करने के, या तो ऐसे प्रूव कर दो नॉट 1 1 को, और या फिर एक एग्जाम्पल देके भी आप अपना छुटकारा पा सकते हो। देखो जैसे कि हमने कहाँ दिया था एग्जाम्पल, अभी ये रहा, इतनी सी बात से ही हमने फंक्शन को नॉट 1 1 डिक्लेयर कर दिया था। आई रिपीट, अगर नॉट 1 1 करना है तो कोई एग्जाम्पल शो कर दो और लिख दो नॉट 1 1। और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है कोई, तो आप इस मेथड से भी करके, ये जो स्टेप्स हैं ऐसे करके x1 की दो वैल्यू दिखा सकते हो, इससे भी प्रूव हो जाएगा वो फंक्शन नॉट 1 1। लेकिन 1 1 प्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ यही मेथड है, 1 1 प्रूव आप एग्जाम्पल देके नहीं करोगे। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया? Yes. यस सर। अच्छा, तो एक फंक्शन बता दो जरा, ये लो।
देखो सर आपने एल्गोरिदम जो लिखी है एक बार फिर से दिखा दो। हाँ ये लो, ये रहा एल्गोरिथम। क्या है, पहले हम दो नंबर लेंगे x1 x2। मैंने यहाँ पे देखो a लिखा है, आपके फंक्शन में जो भी यहाँ पे सेट होगा वो लिखोगे। कैपिटल N है तो कैपिटल N, कैपिटल R है तो कैपिटल R। उसके बाद आप अगले स्टेप में fx1 को पुट कर दोगे इक्वल टू fx2। दोनों साइड पे फंक्शन की रेंज पुट करोगे, जो भी गिवन होगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो भी होगी उसको सॉल्व करोगे। अगर आप सॉल्व करके x1 x2 के इक्वल ले आते हो, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए लेकिन, तो फंक्शन आपका 1 है, अदरवाइज नहीं है। ओके सर। चलो, तो मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, ठीक है। फंक्शन का डोमेन देख लेना भाई, क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, और आंसर भी कोडोमेन यानी ऑल रियल नंबर्स में से आएंगे। ये फंक्शन है आपका मॉडुलस फंक्शन। किसी को याद है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? सर उसका आउटपुट पॉजिटिव निकलेगा। यस। अब आप भाई खुद ही सोच के बता दो ये फंक्शन 1 है या नहीं है, और अगर नहीं है ना तो मैं एडवाइस करूंगा कोई एग्जाम्पल सोच लो। एग्जाम्पल देके हम अपना छुटकारा पालेंगे इस क्वेश्चन से। सर सर f मैं -1 कर लेंगे, f1 कर लेंगे, दोनों का बहुत आंसर बढ़िया। 1 ही आएगा। यस विनायक है, मैनी 1 है, बिल्कुल सही बता रहे हो। आप एक नेगेटिव नंबर ले लो, एक पॉजिटिव नंबर सेम ले लो, बस हो गया काम आपका। आप, मेरा नेटवर्क का स्टेबल आ गया है, ये बात जा रही है आपको क्लियर? आई एम ऑडिबल? यस नेटवर्क आज पता नहीं बहुत स्लो हो रहा है। पहले मैंने उसका लगा रखा था, बताऊँ ये कौन सी कंपनी है, डेन। डेन का हटवाया, अब एयरटेल लगवाया है। मेरे को लगा चलो एयरटेल से ही चलता होगा, ये दोनों एक जैसे निकले, एयरटेल भी डेन, दोनों लूट लिया मतलब मुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लूटने दो। एक्स को देखो 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो मॉडुलस 1 की वैल्यू 1 हो गई भाई। फिर आपने कहा एक बार नेगेटिव नंबर पुट करके दिखा देते हैं, f-1। आपने देखा -1 पे मॉडुलस भी 1 आ रहा है। अब आपने टीचर को लिखा देखो जी, हमने तो दो डिफरेंट डोमेन लिए थे, 1 और -1 आपस में इक्वल नहीं थे, लेकिन इनकी जो रेंज आई है f1 और f-1 दोनों सेम आई है +1। सो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज, या तो बोल सकते हो देखो नॉट 1 या फिर आप बोल सकते हो टीचर को मैनी 1 है, ये जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहो। तो हमने इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं दिखाया, हमने एग्जाम्पल दिखा दिया। बोलो भाई यस नो, पार्शियली डन, पार्शियली नॉट डन, कुछ? यस सर। ठीक है, तो ये लो जी आपके लिए अगला क्वेश्चन। नहीं, पानी की बोतल होता है। या ना मेरी एक वो ब्लैक वाली जो बॉक्स है ना, इसमें मेडिसिन यहीं पे रखा होगा, वो नहीं नहीं, ये यहीं पे दे, किसी कैबिनेट पे होगा। हाँ हाँ ये वाला। हाँ जी मैंने फंक्शन दे दिया है भाई, जरा चेक कर लो। चैट बॉक्स में एक आंसर आ गया, मैं चेक करता हूँ, रुको। मैनी 1 सर। मैनी 1 है? कोई एग्जाम्पल दिया है क्या आपने? कोई एग्जाम्पल से मैनी 1 आ रहा है या वैसे ही मैनी 1 आप ऐसे ही बोल रहे हो, मतलब क्या किया है आपने? यस सर। मैनी 1 आया विनायक का? फिर वही -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने, देखो दोनों बहुत का बढ़िया, सेम 7 आ रहा है। दोनों का सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो सीधा यहीं से स्टार्ट किया, देखो हमने सॉल्यूशन, x को -2 पुट किया तो -2 स्क्वायर +3, ये सॉल्व किया 7 आया। फिर आपने 2 पुट किया तो फिर आया 2 स्क्वायर +3, इसको सॉल्व किया, फिर ये 7 आया। अब आपने क्या लिख दिया, सिंस 2 और -2 तो आपस में इक्वल नहीं है, ये तो दो डिफरेंट डोमेन हैं, लेकिन इन दोनों की जो रेंज है 2 और -2 पे जो रेंज है वो सेम है 7। So therefore function is many 1।
बोलो भाई, बाकी लोग बोलो जल्दी। कुछ पल्ले पड़ रहा है, आ रहा है कुछ समझ में धीरे धीरे। यस भाई जो आंसर बोलता है ना वही कह देता है यस, बाकी कुछ बोलते ही नहीं है। मैं फिर से समझाऊं क्या? यस सर। फिर Yes, से sir. ओके, Yes, sir. तो सबको आ गया इसका मतलब। चलो मैं एक सेकंड अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अभी यही करेंगे प्रैक्टिस थोड़ी सी। फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर, को डोमेन है रियल नंबर। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। चलो जी चेक करो, 1 है या नहीं है, चेक करके बताओ। सर होगा। होगा? है। अच्छा है। है सर। ओके, एनीबडी एल्स? Yes, sir. है। अच्छा, कैसे कर रहे हो आप? सर हम x1 equals पॉजिटिव x2 आ जाएगा। माइनस की वजह सर से एक्स में कोई भी वैल्यू यूनिक आंसर ही। यस अब देखो इसमें ना कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यहाँ पे x पे ना इवन पावर नहीं आई, x आ गया खाली। तो अब आपने क्या करना है, कोई एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। आप कैसे शो करोगे इसको, ये 1 है, आप पहले ऐसे लिखोगे x1 x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, यहाँ से लिए गए x1 x2 इसमें से। उसके बाद आपने लिखा fx1 और fx2 को इक्वल रखा जा रहा है। fx1 कुछ नहीं है, बस आपने x की जगह फंक्शन में x1 रख दिया, और fx2 में भी सेम फंक्शन में x को आपने x2 रख दिया। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. वो अनस्टेबल हो जाता है कनेक्शन। अच्छा अब देखो इसमें क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा 4x1 इक्वल टू 4x2, तो लो भी 4 से 4 भी कैंसिल। फाइनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आया। सो देयरफॉर ये फंक्शन 1 है। इसमें हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, एग्जाम्पल देंगे तो कितने सारे देंगे भाई, कैसे पता चलेगा? 10-15 एग्जाम्पल भी कम पड़ेंगे। तो एक जनरल वे में दिखा दिया, अगर x1 x2 रियल नंबर होंगे और दोनों पे रेंज इक्वल कर दी जाएगी तो उनके डोमेन भी इक्वल है, इसका मतलब ये 1 to 1 कनेक्ट होगा। बोलो भाई सही में आया? Yes, sir. मुझे लगता है नेटवर्क चला गया मेरे, जो आप लोग बोलते नहीं तो। अच्छा तो मैं आपको अभी एक और दूंगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा फंक्शन लेते हैं, ये तो छोटे वाले तो आपने कर लिए। एक मिनट गाड़ी करना से दे देता हूँ एग्जाम्पल। सर आपने जो बोला वो फास्ट फॉरवर्ड में आ गया। मेरा नेटवर्क ना अनस्टेबल और आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है बार बार। सर आपकी आवाज भी कट रही है। अनस्टेबल आ रहा है नेटवर्क, एक मिनट। I'm audible? यस सर। नेटवर्क चेंज किया है, चलो आज पता नहीं क्या बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये इंटरनेट। तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूँ? यस सर। चलो एक और कर लेते हैं।
ये लो जी, फंक्शन आपके सामने है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और फंक्शन का डोमेन देख लेना, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, मतलब कुछ भी पुट करना है x को लेकिन 2 पुट मत करना, और रेंज है इसकी यानी को डोमेन है और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो देखो 1 1 के लिए ना आप इसको कभी देखते ही नहीं हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है इग्नोर कर देते हो, आप तो अपना काम इससे रखते हो। तो अब आप एक काम करो, दो नंबर लो x1 x2, इसमें से लेना, ठीक है, लेने थोड़ी है, बस लिखना ही तो है। शुरू करो जरा इसको, देखो जरा 1 1 आएगा नहीं आएगा। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, हाँ जी हुआ कुछ? सर 1 1 होगा। होगा या है भाई, देखो कंफर्म बताया करो भाई। ये मैं करा दो। करा दो, देखो है सर, है, हर x की वैल्यू डालो तो एक यूनिक नंबर आ रहा है। यूनिक नंबर आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन आप ना एग्जामिनर को अपनी नोटबुक में ऐसे शो नहीं कर सकते भाई। कितने एग्जाम्पल दिखा लोगे आप, 4 5 6 10 सर ये 15 तो 100? रफ में कर रहे हैं ना, कंफर्म करने हाँ के लिए। रफ में क्या है ना, अब हम इसको देखो अपने एल्गोरिथम से करते हैं ना, हम इसको कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे x1 x2, ये जो दो नंबर हैं ये बिलोंग करते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, पहली चीज़। उसके बाद हमने लिखा fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, सारे स्टेप्स शो करने हैं ऐसे। फिर यहाँ रेंज निकालने के लिए फंक्शन में हमने x को x1 रख दिया, देखो यहाँ आ गया x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2। एक बार हमने x को x2 रख दिया, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे कर लेते हैं, चलो x1 इंटू x2 माइनस 2x1 माइनस x2 एंड प्लस 2, फिर इक्वल टू में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 x2 फिर माइनस 2x2 फिर माइनस x1 एंड प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आमने सामने टर्म्स कौन सी कैंसिल हो रही हैं, x1 x2 कैंसिल, प्लस 2 से ये प्लस 2 कैंसिल। अब ये जो माइनस x1 है ये इधर आके 2x1 में ऐड हो गए, राइट, तो यहाँ पे बचे माइनस x1, इधर ये वाला माइनस x2 उधर जाके माइनस 2x2 में ऐड हो गया, तो ये बचा माइनस x2, और ये लो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। फाइनली वी हैव x1 इज इक्वल्स टू x2, so therefore function is 1 1, that's all। बोलो, क्लियर हुआ? सर इसमें जो फिर जो कोडोमेन में होता है हम्म, आर रियल नंबर एक्सेप्ट 1, उसका कोई वो नहीं है? अभी आएगा, अभी आगे यूज आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट टाइप समझाऊंगा फंक्शन की। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम समझोगे ऑन टू और इनटू फंक्शन समझोगे, उसमें इसी का यूज आएगा, फिर देखना। ओके। बिल्कुल यूज है, 100% यूज है। अच्छा अब आप बताओ, आपको क्लियर हो गया 1 1 फंक्शन और क्या फंक्शन कैसे होता है, क्लियर है सबको ये? यस सर। मैं फिर भी मैं देखो फिर भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, किसी का कुछ मिस हो गया हो तो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना आप लोग। सर 19th की रिकॉर्डिंग। मैं भेज रहा हूँ बेटा, आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, ऑलराइट। ओके। चलिए फिर मिलते हैं परसों, सॉरी मंडे।